दोस्तों, भारत और रूस के बीच टोटल 28 समझौते हो चुके हैं। वहीं दुश्मनों के उड़ने वाले हैं होश। भारत को मिली है काफी बड़ी कामयाबी। जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। वैसे दोस्तों, अब जो नई रिपोर्ट सामने आ रही है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच टोटल 28 पैक्ट साइन हुए हैं, 28 समझौते हुए हैं, जिसमें AK-203 राइफल डील भी शामिल है। वैसे दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया और रशिया मिलकर जी हां टेररिज्म के खिलाफ एक साथ कदम उठाएंगे और साथ ही अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भी एक दूसरे को सहयोग करेंगे। वहीं रशिया और भारत के बीच जी हां तकरीबन 28 पैक्ट साइन किए गए हैं, जिसमें से बात कर ली जाए तो इसमें AK-203 राइफल्स जो कि 6 लाख जी हाँ राइफल्स बनाए जाएंगे और ये उत्तर प्रदेश में इसकी ब्रांच होगी। और बात कर ली जाए तो यहीं पर इसका प्रोडक्शन होगा, जी हाँ AK-203 राइफल्स का। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो रशिया का ये जो राइफल बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में तैयार किया जाएगा। और बात कर ली जाए तो ये जो तैयार किया जाएगा तकरीबन 5,000 करोड़ का होगा। जी हाँ, ये 5,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। जी हाँ। अब बात करते हैं कि इसके अलावा तकरीबन 27 और मेजर प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं भारत और रशिया के बीच, लेकिन उस चीज़ को लेकर अभी तक कुछ ज़्यादा खास खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, अगर बात कर ली जाए तो मोस्ट प्रोबेबली अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भी बातचीत की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इंडिया इज़ ए ग्रेट पावर, जी हाँ, एंड ए टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स, यानी कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड से ये मित्र राष्ट्र रहा है और ऐसे में हम दोनों ही मित्र देश मिलकर साथ में जो मेजर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं अपने रीजन्स में, अपने क्षेत्रों में, जैसे टेररिज्म के खिलाफ और ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर और ऑर्गेनाइज क्राइम्स को लेकर, यह सारी मेजर प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं, इन दोनों ही देशों को मिलकर इसका डटकर सामना करना है और साथ में मिलकर इस इशू को सॉल्व करेंगे। जहाँ एक तरह से जो दोनों तरफ से जहाँ ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, उनका यह कहना है कि अलग अलग जो ग्रुप है आतंकियों के, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे लश्कर तायबा, ISIS, अलकायदा, इसके अलावा जितने भी आतंकी संगठन हैं जो कि अफगानिस्तान की टेरिटरी को, ज़मीन को वहाँ अपनी शेल्टरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए और फाइनेंशिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। जी हाँ। और एक तरह से वो सीधे सा उनको टारगेट कर रहे थे, एक रेफरेंस दे रहे थे पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान को टारगेट करके जी हाँ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है कि वो किसी भी तरह के आतंकी संगठन को अफगानिस्तान की धरती को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जहां यहाँ पर दोनों ही देश ये कमिटमेंट कर चुकी है कि अब किसी भी तरह की जो ग्लोबल टेररिज्म है इसका हब जहां अफगानिस्तान को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और बात कर ली जाए तो उसमें रेफरेंस जो है सबसे बड़ा पाकिस्तान को लेकर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें पूरी तरह से वो चाहता है कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान में जितना हो सके टेररिज्म फैलाया जाए। और बात कर ली जाए तो वहाँ पर टेररिज्म का एक पूरा सेक्टर ही बना दिया जाए, एक टेररिज्म की टेरिटरी ही बना दिया जाए। जी हाँ। लेकिन दोस्तों, बात कर ली जाए तो ये अब रशिया और भारत दोनों ही मिलकर नहीं होने देंगे। इसके अलावा कई सारे की एरियाज पर कॉपरेशन बढ़ाया है दोनों ही देशों ने मिलकर। अफगानिस्तान मुद्दे में भी बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि टेररिज्म के खिलाफ, जी हाँ, ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर प्रोवाइड द इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी कि जितनी हो सके लोगों की मदद पहुंचाई जाए। यहाँ तक कि राइट्स ऑफ वुमेन्स, जो औरतों का जो है, महिलाओं का जो अधिकार है उन्होंने दिलाना, चिल्ड्रंस को लेकर, मिनोरिटीज़ को लेकर, जी हाँ, अफगानिस्तान में कई सारे मुद्दों पर उन्होंने एक दूसरे पर की कॉपरेशंस बढ़ाए हैं। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो इसके अलावा दोनों ही देश अपने भी पार्टनरशिप और अपने ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए भी उन्होंने कई सारे कॉपरेशंस को एस्टेब्लिश किया है। जहां इस मीटिंग के दौरान बात कर ली जाए तो जैसे कि अपने डिफेंस को लेकर, मिलिट्रीज को लेकर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, स्पेस को लेकर, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी को लेकर, एनर्जी और ट्रेड एंड हेल्थ को लेकर, इन सारी कई सारे मुद्दों पर एक दूसरे के साथ भी कॉपरेशन एस्टेब्लिश किया है, बढ़ाया है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो भारत और रशिया एक स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक दूसरे के साथ काम करना और ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी कायम करना, यानी शांति और स्थिरता कायम करना, इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की। और इस मीटिंग के दौरान इस तरह से तकरीबन 28 मुद्दों पर जहां एक दूसरे के साथ कॉपरेशन एस्टेब्लिश किया है, यानी कि एग्रीमेंट साइन हुआ है। वहीं पीएम मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दोनों का ही स्टेटमेंट आया है, जिसमें से बात कर ली जाए तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत एक हमारा शक्तिशाली मित्र राष्ट्र है और एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड का मित्र हमारा रहा है और हम दोनों के बीच जो रिलेशंस हैं वो डेवलप हो रहे हैं और आगे भविष्य में भी और भी ज़्यादा मजबूत बनेंगे। वहीं इसके अलावा हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि पुतिन जी का ये दूसरा दौरा है, विदेश यात्रा है पैंडेमिक के बीच। और बात कर ली जाए तो ये इंडिया और रशिया के टाइज को, जी हाँ, प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और बात कर ली जाए तो यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बात ऐड की
कि दुनिया भर में जी हाँ ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स के समीकरण जी हाँ बीते दशकों में काफ़ी बदले हैं और फंडामेंटल चेंजेस भी देखने को मिले हैं, लेकिन इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा से कांस्टेंट रहा है। इसमें अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है। वैसे दोस्तों उन्होंने ये भी बात ऐड की कि इससे इंडिया और रशिया के टाइज को जी हाँ इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैसे दोस्तों भारत और रशिया के बीच जो मित्रता का एक ऐसा अटूट बंधन बना है जो कि दुश्मनों के होश उड़ गए। वही बात कर ली जाए तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि हमारे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मीटिंग है ये हाईली प्रोडक्टिव रहा है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा है। वहीं दोस्तों जहां पर भारत ने अपने जो रिलेशनशिप है फिर से उसको स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है रशिया के साथ, वहीं पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। जी हाँ, क्योंकि बात कर ली जाए तो अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर अब रशिया और अब भारत दोनों ही एक साथ आ खड़े हुए हैं। वहीं बात कर ली जाए तो भारत और रशिया के बीच जो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत दरार आ चुकी थी, दूरी देखने को मिली थी, लेकिन इस दौरे की वजह से जी हाँ भारत और रशिया के बीच और भी रिलेशन अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्टेब्लिश होते जा रहे हैं। जी हाँ, जिसको देखकर जहाँ चाइना के होश उड़े हुए हैं। वैसे दोस्तों ऐसे हालात में जहाँ चाइना सोचता था कि किस तरह से भारत और रशिया के बीच दूरी और तनाव पैदा किया जाए, जो कि एक लॉन्ग पीरियड का एक मित्र राष्ट्र रहा है दोनों ही देश एक दूसरे के प्रति, तो ऐसे में चाइना का ये टारगेट था किस तरह से उसको अलग किया जाए। वैसे दोस्तों लेकिन चाइना का ये जो मकसद था जी हाँ ये कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत और रशिया दिन प्रतिदिन एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक टाइज के साथ साथ ट्रेड को लेकर हो कई सारे फील्ड में एक दूसरे के साथ टाइज को बढ़ा रहा है, जिससे दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर हो रही है। और इससे बात कर ली जाए तो चाइना के होश उड़े हुए हैं। तो इस तरह से दुश्मनों को काफ़ी ज़्यादा जहां झटका पर झटका लगा है। और हाल ही में भारत ने रशिया के साथ तकरीबन 28 समझौते किए हैं। वहीं बात कर ली जाए तो हथियार को लेकर जो भी डील की जा रही है उसको भारत में ही बनाने की बात हो रही है। इससे भारत को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिल रही है। जहाँ बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं इससे भारत के आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये काफ़ी बड़ा सराहनीय कदम माना जा रहा है। वैसे दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों को लेकर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफ़ी खास।